प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 मार्च बृहस्पतिवार। पहला पाठ एस्तर का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 3, अध्याय 5 पद संख्या 12 से 14। एस्तर ने मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली और यह कहते हुए प्रभु इस्राएल के ईश्वर से प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, तू ही हमारा राजा है। मुझ एकाकिनी की सहायता कर, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूँ। मुझे बचपन से ही अपने जाति बंधुओं से यह शिक्षा मिली है कि तूने सब राष्ट्रों में से इस्राएल को, उनके सब पूर्वजों में से हमारे पुरखों को अपनी चिरस्थायी प्रजा के रूप में अपनाया है और उनसे जो जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करता रहा है। हे प्रभु, हमें याद कर, हमारी विपत्ति के समय हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, सर्वोच्च और सर्वाधिकार संपन्न ईश्वर, मुझे साहस प्रदान कर। मैं सिंह के सामने उपस्थित होने जा रही हूँ। मेरे मुख में उपयुक्त शब्द रख और उसके हृदय में हमारे शत्रु का बैर उत्पन्न कर, जिससे हमारा शत्रु अपने समर्थकों के साथ नष्ट हो जाए। हे प्रभु, अपने हाथ से हमारी रक्षा कर और मुझे सहायता दे। हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 से 12 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सगजी अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चलते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो, क्योंकि संहिता और नबियों की शिक्षा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन यहूदी उनका एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाते हैं, उसका नाम है पुरीम। पुरीम का हिंदी अनुवाद में चिट्ठी डालना, पुट लॉट्स। और ये त्योहार आज के प्रथम पाठ से जुड़ा है। यहूदियों का सब मिलकर 7
प्रमुख त्योहार है। सबसे पहला त्योहार पास्का, जो मिस्र देश से उनकी आज़ादी की स्मरण में लोग मनाते हैं। और दूसरा है सावनत, इसका हिंदी में हम तो पंदकोस्त बोलते हैं। वो नया फसल का त्योहार है। जो प्रज्ञात देसाई उनको जब नया फसल दिया मिला है उसका दशमांश प्रभु को चढ़ाते हैं। तीसरा एक उनका महत्वपूर्ण त्योहार है सुक्कोत, जो पिस्ता ताबरनाकल तंबू में रहने का। और जो रेगिस्तान में 40 साल उन लोग रह गए थे उसके स्मृति में सुक्कोत का त्योहार मनाते हैं। ये दूसरा त्योहार है असनाख, इसका अर्थ है कि असनाख ये नया साल का त्योहार है। यहूदी ये त्योहार हर साल मनाते हैं जैसे हम भी मनाते हैं। और दूसरा एक त्योहार है यहूदियों को योम किपुर, ये इसका अर्थ है कि प्रायश्चित का दिन। और ये सितंबर अक्टूबर के बीच में आता है। और उनका दूसरा एक त्योहार है अनोखा। अनोखा त्योहार ज्योति का त्योहार है। ये अपने एक यहूदियों का मंदिर का पुनर्समर्पण का जो मकबीस ने किया था। यीशु भी इस त्योहार में जाते थे और जो अपने मुख्य मुख्य जो प्रबोधन योगन के सुसमाचार में हमें मिलते हैं सब। और दूसरा ये त्योहार है पुरीम। ये त्योहार उसका स्मरण में है जहाँ हम यहूदी पर्शिया राज्य में अब उनके बर्बादी से वो बच गए थे। और उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी एस्तर। आज का प्रथम पाठ एस्तर की प्रार्थना है। हम जानते हैं कि एस्तर अपने एक यहूदी है और वहां पर सभी यहूदी प्रार्थना करते थे, ठाट तोड़कर ईश्वर के आराधना में लगे थे, उपवास करते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए प्रार्थना करते थे। एस्तर ने भी ऐसी प्रार्थना की जो आज के हमारा प्रथम पाठ में आया है। एस्तर की प्रार्थना का फलस्वरूप उनको प्रेरणा मिला कि राजा के दरबार में जाना। राजा के दरबार में ऐसा कोई नहीं जा सकता था बिना राजा के आदेश के। फिर भी एस्तर ने हिम्मत लेकर उसने राजा के सामने जाने का निर्णय किया अपनी जाति को बचाने के लिए। और वे जाती है, यह राजा ने उनको अनुमति दिया अंदर आने के लिए। वो गई थी और राजा से बोला वो कुछ बात करने का है। और वो राजा के आदर में एक भोज का प्रबंध किया। कहा ये अनान को भी बोलना है। अनान भी आया था, प्रधानमंत्री है। और एस्तर ने राजा के सामने अपनी समस्या रखा कि अनान ने षड्यंत्र रखकर ये पूरे यहूदी जाति को बर्बाद करना चाहता है। और ये बात को राजा के समझ में आया और राजा ने यहूदियों के बदले अनान को मार दिया। इसलिए उसकी यादगारी में यहूदी त्योहार मनाते हैं अपने इस षड्यंत्र से बचने का। और अपनी पूरी जाति की सुरक्षा ईश्वर ने प्रदान किया एस्तर के माध्यम से। और इस कारण इस यहूदी आज के दिन त्योहार मनाते हैं। संयोगवश आज का पाठ भी इस संदर्भ का है। और यहूदी जातियों के साथ हम भी मिलेंगे, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर हमें भी सुरक्षा देते हैं। प्रार्थना शक्तिशाली होती है। और विशेष करके प्रभु यीशु ने कहा उपवास और प्रार्थना। यहूदी संप्रदाय में उपवास करना विशेष करके अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में लोग उपवास करते थे। और उनका एक जो प्रायश्चित का दिन है योम किपुर, ये यहूदियों का एक त्योहार है। और उस दिन जब उनका मंदिर थे वहां पर प्रभु के सानिध्य में जाते थे। सभी जाति पूरे जनता प्रायश्चित करते हैं उस दिन। और पुरोहित जाते हैं प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाने के लिए। उसी दिन, केवल उसी दिन वो ईश्वर को नाम लेकर पुकार सकता था महापुरोहित। यावे का नाम यहूदी लेते नहीं है। इसके बदले ये लोग ईश्वर का गए सर्वशक्तिमान, ये स्वर्ग में निवास करने वाला, वो ऐसे ऐसे प्रभु भी वो लोग कहते हैं ईश्वर को। ये यावे नाम कभी लेते नहीं। अब इस कारण यावे का नाम पवित्र नाम, उसके सामने जाना भी वो असंभव है। यहूदी उपवास करते हैं अपने पापों के प्रायश्चित के लिए। फिर भी हम जानते हैं जैसे मूसा ने 40 दिन
पहाड़ पर रहते हुए उपवास और प्रार्थना में लगा था ईश्वर के सानिध्य में रहने के लिए। इलियास ने भी 40 दिन उपवास किया। अब यहूदी बार बार अपने पापों के प्रायश्चित के लिए उपवास करते थे। नया विधान में ये प्रायश्चित करने के लिए उपवास करने की प्रथा नहीं है। यदि भी यीशु ने 40 दिन उपवास किया था और प्रार्थना में समय बिताया था पिता के साथ एकजुट होकर रहने के लिए निर्णय करने का अवसर था यीशु के लिए कि यीशु जो कार्य के लिए आए हैं संसार को उद्धार के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए क्रूस पर मरने के लिए आए थे। इस वजह से उनको अपने को तैयार करने की जरूरत थी और शक्ति पाने की जरूरत थी ये कार्य पूरा करे। इसलिए यीशु ने 40 दिन उपवास किया, प्रार्थना किया। इसके बाद आत्मा से परिपूर्ण होकर ये पूरे जूदिया और समारिया पूरे इस्राएली जनता के बीच गए थे और सुसमाचार की घोषणा किया। चिन्ह चमत्कार के द्वारा ईश्वर के राज्य की घोषणा की। आखिरी में अपने को समर्पित कर दिया क्रूस पर हमारे लिए। इस वजह से हमें प्रायश्चित करने की या उपवास करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को ईश्वर को समर्पित करने की जरूरत है। परंतु प्रार्थना के द्वारा हम सब कुछ पिता से मांग सकते, जो आज के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु ने भी बताया है। परंतु प्रार्थना और प्रायश्चित उपवास एक साथ जाते हैं। आप उपवास के साथ प्रार्थना करने में हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। जब यीशु आए थे उस अशुद्ध आत्मा ग्रस्त वो बच्चे के पिता ने यीशु से निवेदन किया आप कुछ कीजिए। तब यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। इसके बाद यीशु ने उस अशुद्ध आत्मा को निकाल दिया और शिष्यों ने यीशु से पूछा, जब ये लोग अपने घर पहुंचे थे क्यों हम लोग नहीं कर पाए? यीशु ने कहा ऐसा काम करने के लिए प्रार्थना की जरूरत है। अब मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे ऐसे करने के लिए प्रार्थना उपवास की जरूरत है। इसके प्रार्थना में ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं। हमारे परिवार में प्रार्थना की बहुत बड़ी जरूरत है। एक साथ है हम प्रार्थना करेंगे, हमारा प्रार्थना में दम है। हम अकेले अकेले प्रार्थना करना उसमें भी दम में ये नहीं है कि उसमें कोई शक्ति नहीं है, परंतु परिवार होने के कारण ये हमारी संस्कृति होनी चाहिए पारिवारिक प्रार्थना। और हमारे हर एक परिवार का एक पहचान है कि ये विश्वासी का परिवार है, यहाँ हम एक साथ प्रार्थना होती है। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रार्थना के बारे में यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में प्रभु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। यीशु ने जो कहा मांगना तो आसान होता है, मांगने से ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है ढूंढने में। खोए हुए वो भेड़ के ढूंढते हुए वो रह जाता है, ढूंढने में और समय लगेगा और प्रयत्न करना पड़ेगा, इससे अधिक परिश्रम करना पड़ेगा खटखटाने के लिए, दरवाजा खोल देने के लिए। यीशु हमसे कहते मांगो तुम्हें दिया, क्योंकि तुम किसी दूसरे लोग से नहीं मांगते, अपने पिता से मांगते हैं, अपने स्वर्ग के पिता से। इसलिए हमें चाहिए जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं हमें ये व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव होना चाहिए हम अपने पिता के पास खड़े हैं, पिता के सामने हम आए हैं, पिता से शक्ति पाने के लिए, पिता के अपनी जरूरतों को बताने के लिए। प्रार्थना करने का अर्थ ये नहीं है कि हमने मांगने पर मिल जाता, पिता हमारे मांगे बिना भी जानते हमारी क्या जरूरत है। प्रार्थना करने का अर्थ यही है कि हम समझते हैं हमें इन चीजों की जरूरत है, इसलिए जाते पापा के पास विश्वास के साथ हम जाते हैं पिता से बोलने के लिए, पिता हमें ये जरूरत है। प्रार्थना का ये अर्थ नहीं हमें लिस्ट बना के जाए हमें ये सब दे दो, हमें जरूरत है, ये नहीं है प्रार्थना। ये तो है रिश्ता, प्रार्थना है पिता से जुड़े रहना। यीशु भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति थे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यीशु के बारे में जो जानकारी हमें मिलता है सुसमाचार से मिलता है। उसमें एक मुख्य बात यह कि यीशु प्रार्थना करते थे। ये बड़ी सुबेरे उठकर प्रार्थना के लिए अकेले चले जाते थे। हम पढ़ते हैं बाइबल में यीशु रात को पिता के साथ समय बिताते थे। उदाहरण के लिए हम पढ़ते हैं वो रोटी का चमत्कार हुआ था,
चारों सुसमाचार में पढ़ते हैं रोटी का चमत्कार, क्योंकि यीशु 3 दिन तक लोगों को सुसमाचार की घोषणा करते रह गए थे और देखा कि लोग थक गए हैं, उनको कुछ खाने के लिए देना है। शिष्यों से कहा कि कुछ तुम लोग करो। वो 5 रोटी 2 मछली, इसके द्वारा यीशु ने 5000 लोगों को लाया था। इसके बाद यीशु ने शिष्यों से कहा तुम लोग जाओ थोड़ा विश्राम करो, और यीशु ने लोगों को विदा कर दिया वो खड़े होकर। इसके बाद वो जाते हैं प्रार्थना के लिए, पहाड़ पर चला गया। पूरे दिन काम करने के बाद भी ये तो रात को पिता के साथ बिताने के लिए पहाड़ पर चढ़े, प्रार्थना करने के लिए गए, क्योंकि यीशु जानते उनको एनर्जी ऊर्जा की जरूरत है। उनको ये पिता का कार्य करने के लिए उनको मार्गदर्शन की जरूरत है। पिता का कार्य पूर्ण रूप से पूर्ण निष्ठा से करने के लिए यीशु की कृपा की जरूरत है, इसलिए पिता के साथ जुड़ जाते हैं और देर रात तक प्रार्थना करते रहते। इसके बाद यीशु ने देखा शिष्य अभी भी समुद्र में नाव में चल रहे, परंतु आगे नहीं चल सकते क्योंकि आंधी तूफान आए थे। यीशु इसके बाद उनके मदद करने के लिए पैदल ही समुद्र के ऊपर से चलकर जाते हैं। हम देखते हैं यीशु के जीवन में प्रार्थना का इतना महत्व रहेगा। हमारे जीवन में भी प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना कोई मैजिक नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है। प्रार्थना करने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई संभव नहीं है। प्रार्थना करने का अर्थ हम पिता के पास आए हैं, हमारी सभी समस्याओं को पिता को सुनाने के लिए आए हैं। बच्चे जैसे अपने पापा के पास आते हैं, हमें भी जाना है, कहना है दिल की गहराई से। ये नहीं सोचना कि कोई पास खड़े हैं आए और सुन लगाए, कोई बात नहीं, हम अपने दिल की बात पिता से करें। ये नहीं है कि हम चिल्ला चिल्ला कर कहें, उसकी कोई जरूरत नहीं, परंतु हमारे आंखें बंद करके भी हम कर सकते हैं, बिना बोले भी हम कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। पिता जैसे प्रभु ने कहा, जो प्रार्थना करने वक्त जाओ अपने कमरे में जाओ, आओ दरवाजा बंद करो, खिड़कियां बंद करो, अकेले में अपने पिता से बात करो। प्रार्थना ऐसे भी कर सकते हैं। ये प्रार्थना का अर्थ ये नहीं हमारा लिस्ट देख कर पिता हमको सब कुछ दे देंगे। बहुत ऐसी चीजें जो पिता नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात प्रार्थना का है हम पिता की इच्छा खोजे। पिता तुम हमसे क्या चाहते हैं, कैसे हम इस परिस्थिति में आगे बढ़ेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, पिता की इच्छा क्या है। प्रार्थना का सबसे बड़ी मतलब यही है, हम पिता की इच्छा खोजते हैं और उस इच्छा को पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील है। यीशु ने भी गत्सेमनी में प्रार्थना किया, चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए पिता से कहा, पिता यदि आप चाहे ये प्याला मुझसे दूर हो जाए। पिता ने उसको स्वीकार किया नहीं। यीशु के लिए पिता की इच्छा यही था कि वे क्रूस पर मरे, संसार का उद्धार करे, क्योंकि पाप का प्रायश्चित कोई इंसान नहीं कर सकता, केवल ईश्वर ही कर सकता है। यीशु ईश्वर होने के कारण हमारे पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं और मनुष्य होने के कारण वो मर सकते हैं। हाँ, कोई पशु के बलिदान से हमारी मुक्ति नहीं होती। पवित्र यीशु के पवित्र रक्त हमें पाप के बंधनों से मुक्त करते हैं। इसीलिए यीशु ने अपना पूरा का पूरा रक्त बगा दिया, आखिरी बूंद भी हमारे लिए बगा दिया, ताकि हम सुरक्षित रहे, पाप के बंधनों से मुक्त हो जाए। जितने भी लोग यीशु से जुड़े हैं उन सबों का पाप यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा धो गया। इसलिए यीशु को मरना था, इसलिए पिता की इच्छा यही था वे मरे। तो प्रार्थना करने से ये सब नहीं है कि अब सब कुछ हमको दिया जाएगा। जो कुछ पिता की इच्छा है हमारे लिए, जो कुछ हमारे भलाई के लिए है, हमारे परिवार की भलाई के लिए है, वो सब पिता हमें दे देंगे। हम पढ़ते हैं पौलुस का दूसरा पत्र, कुरिन्थियों का नाम दूसरा पत्र, अध्याय 12 पद संख्या 7 में हम पढ़ते, पौलुस ने कहा, मैं चिल्ला चिल्ला कर प्रभु से निवेदन किया था। पौलुस के जीवन में एक समस्या थी और उसका निवारण के लिए पिता से मांगते थे। प्रभु ने कहा,
मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। और इस कठिनाई, उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, समाधान यही पिता की इच्छा, ये पिता की कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। इस समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होगा। और ये पौलुस ने स्वीकार किया। हमारे जीवन में भी ईश्वर की इच्छा है क्या हम मरे, हर एक व्यक्ति को मरना है। ईश्वर की इच्छा ये रोग द्वारा ही हमारी मृत्यु हो। कभी कभी ऐसे हम गंभीर रूप से रोगग्रस्त व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु इच्छा, पिता की इच्छा थी कि वे इस रोग के माध्यम से अनंतता में प्रवेश करें। इसलिए हमें चाहिए कि प्रार्थना में लगे रहे। आज एक महत्वपूर्ण बात प्रभु कहते हैं कि हमारे पिता सब कुछ जानते हैं। जो कुछ हम मांगते हैं ये सब हमको नहीं दिया जाएगा। जब बच्चे सांप मांगे तो पिता नहीं देते हैं। इसी तरह जो हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए है, हमारा पिता जरूर देंगे। दूसरी बात है, प्रभु ने एक और बात आगे कहा, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति ऐसा व्यवहार करो। ये हर एक विश्वासी की, प्रार्थनामयी व्यक्ति को उसके अनुसार जीना है। यदि हम प्रार्थना करने वाले हम विश्वासी हैं तो विश्वास का जीवन हमारे अनुदिन के व्यवहार में होना चाहिए। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वो प्रार्थना के अनुसार नहीं जीता है तो उनका प्रार्थना से कोई फायदा नहीं। यदि हम विश्वासी हैं, विश्वास का जीवन जीना है, प्रार्थना का समय नहीं और साधारण व्यवहार के समय भी, चर्च में नहीं बाहर भी, चर्च के बाहर आते वक्त जैसे हम व्यवहार करते हैं इससे प्रमाणित होता है कि हमारे प्रार्थना सही था या नहीं। अब प्रभु ने जो कहा हमें दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिसके द्वारा उसकी भलाई हो। प्रार्थना करने के बाद हम आकर दूसरे की नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, गलत कार्य करते हैं, दूसरों को किसी पर विनाश चाहते हैं, तो ये प्रार्थना से कोई मतलब नहीं है, विश्वास का जीवन नहीं है। इसलिए प्रभु चाहते हैं यदि तुम जो अपने लिए चाहते हो अपने पड़ोसी के लिए दे दो, भलाई करो। भलाई करने का अर्थ है कि हमें मेहनत करना है, इसके लिए हमें कुछ खो देना पड़ता है। पुराने दार्शनिकों ने कहा था तुम जो बुराई नहीं चाहते वो दूसरों के साथ मत करना। ये तो बुराई नहीं करना तो आपको नेगेटिव है, हमको कुछ करने का नहीं है, बिना कुछ किए भी हम बैठ सकते हैं। परंतु भलाई करने के लिए हमको कुछ खो देना पड़ता है, हमें प्रयत्न करना पड़ता है, हमको आगे जाना पड़ता है, हमको पड़ोसी के घर जाना पड़ता है या उनको कुछ देना पड़ता है। प्रभु हमसे चाहते हैं जो विश्वास का जीवन जीते हैं उसको हमें अपने व्यवहार में उसको दर्शाना है। आइए हम प्रार्थना करें। आज स्तर के पाठ से हमने सुना प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए तुझी योजना है, उसकी उस योजना को पूरा करना ये हमारे लिए जिम्मेदारी है। एस्तर डर गई थी, उनको उनके सामने जो इतनी बड़ी समस्या है, इतना बड़ी जिम्मेदारी है, परंतु प्रार्थना के द्वारा उनको शक्ति मिली। हे प्रभु हमारे जीवन में जब हम समस्याओं से डूब जाते हैं, परेशान है, प्रार्थना के द्वारा हमें तू नई शक्ति दे, जैसे तुम्हें भी वो शक्ति मिली थी गतसेमनी में प्रार्थना करते से। पिता ने तुम्हें इतना हिम्मत दिया कठिनाइयों का सामना करने के लिए, अब तभी से निश्चिंतित होकर यीशु तो क्रूस पर हमारे लिए मरने के लिए तैयार हो गए। ये प्रभु हमें भी शक्ति दे समस्याओं को की समाधान ढूंढने के लिए और समस्याओं का सामना करने के लिए हमें शक्ति दे। ये प्रभु तू हमारे साथ रह, हमें ये तू हमारे साथ है, हमें और कुछ की जरूरत नहीं पड़ती है। ये प्रभु हर एक परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आओ जगुदियों के साथ हम भी आज पूरीम के त्योहार में उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं क्योंकि वे तेरे चुनी हुई प्रजा है। आओ वो भी मुक्तिदाता को जाने समझे, यीशु उन्हीं की जाति में आए थे और यीशु को लोग जाने और यीशु ने जो कुछ मानव जाति के लिए किया है उसका भी फल उन्हें भी प्राप्त हो जाए। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी
जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, माड़ी 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 माड़ी